ओम शांति। आज के मुरली के मुख्य पॉइंट्स देखते हैं। 20 जून 2026। मीठे बच्चे, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है, तुम उसका दान करो। तुम्हारे दर से कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए। ये बाबा हिसाब किताब को चुकतू करने की विधि बता रहे हैं। तुम उसका दान करो, तुम्हारे दर से कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए। हिसाब किताब सामने आएगा तब अगर मुझ आत्मा ने इस ज्ञान की प्रैक्टिकल स्वरूप में धारणा की। इसी का मतलब क्या? मैं आत्मा इस ज्ञान को दान कर रही हूँ ताकि सामने वाला मेरे दर से वापस नहीं जाना चाहिए। प्रश्न: सर्व संबंधों की सैक्रीन बाप अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? मीठे बच्चे, अपना बुद्धि योग सब तरफ से हटाए, एक मुझे याद करो। मुझे याद करते रहो। दुनिया की कोई भी वस्तु, मित्र, संबंधी आदि याद न आए, क्योंकि इस समय सब दुख देने वाले हैं। विश्व का मालिक बनना है तो ज़रूर 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करने की मेहनत करनी पड़े। सब कुछ भूल अशरीरी बनो, तब हिसाब किताब चुकतू हो। मैं सर्व संबंधों की सैक्रीन हूँ। आत्माओं का कनेक्शन है शिव बाबा से। लेन देन का सबका हिसाब किताब बाप से होना है, इनसे नहीं। हम आत्मा हैं और दूसरा यह भी निश्चय है कि हम आत्माएं अभी परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से हम शिव बाबा के मददगार बनते हैं। अंत में हमको अपना शरीर भी याद न पड़े। बाप कहते हैं अपने को अशरीरी समझ मुझ बाप को याद करो। मैं सदैव अशरीरी हूँ। तुम भी अशरीरी थे, फिर तुमने पार्ट बजाया, अभी फिर तुमको पार्ट बजाना है। यह मेहनत है। शिव बाबा वह निराकार परमपिता परमात्मा है, उनसे ही सुख घनेरे मिलते हैं। यह तो एक सैक्रीन है जिससे सर्व संबंध की रचना मिलती है। सर्व का सद्गति दाता एक ही है, वही हमारा सब कुछ है। भक्ति भी सतोप्रधान से सतो रजो तमो बन जाती है। सारा ड्रामा तुम्हारे ऊपर ही बना हुआ है। भगवान तो एक ही होता है। तुम्हारी जो श्रीमत मिलती है वह सबसे न्यारी है। बाप को कहते ही है गति सद्गति दाता परम पिता परमात्मा, तो बुद्धि ऊपर में जाती है। सिवाय एक बाप के कोई भी साकारी मनुष्य व आकारी देवता से बुद्धि नहीं लगानी है। बच्चों को पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है, किसको भी तंग नहीं करना है। विचार करो, तुमको दो बाप है। दुख में पारलौकिक बाप को याद करते हैं ना। अभी शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। तुम्हारे पास अथाह धन है, ज्ञान धन है, इतना कोई के पास नहीं है। तुम्हारे पास सबसे साहूकार वो है जिनके पास बहुत ज्ञान रत्न बुद्धि में भरे हुए हैं। बुद्धि में
यह सिर्फ बोर्ड लगा दो, आओ तो हम आपको सदा सुखी स्वर्ग का वर्षा पाने का रास्ता बताए। तुम्हारे पास बहुत भारी धन है। बाबा तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर देते हैं, परंतु नंबरवार है। किसकी तकदीर में है तो पूरी रीति धारण कर लेते हैं। कोशिश कर तुम निरंतर याद में रहो। बुद्धि का योग बाप के साथ हो। बाप की याद से तुम्हारा बहुत कल्याण होगा। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। अब मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा सतोप्रधान बन जाएगी। बाप को याद करेंगे तो नशा चढ़ेगा। हमारे जैसा धनवान सृष्टि में कोई नहीं है। बाप ही याद नहीं होगा तो धन कहाँ से आएगा। मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते हैं, परंतु यह भी समझते नहीं कि विष्णु कौन है। विष्णु के मंदिर को नर नारायण का मंदिर कहते हैं। विष्णु के यह दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं जो सतयुग में राज्य करते थे। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां है तो प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप हुआ। सबको पार्ट बजाना ही है। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों का पार्ट तुमको बजाना ही है। यह ज्ञान डांस होती है। तुम्हारे आगे बाबा ज्ञान का डमरू बजा रहे हैं। बाबा फिर तुमको ज्ञान चिता पर बिठाए, सूरत और सीरत दोनों पलटाए, सावरे से गोरा बना देते हैं। बाप ने जो अथाह ज्ञान का धन दिया है उसे धारण कर स्वयं भी साहूकार बनना है, सबको दान भी करना है। सर्व संबंधों की रचना एक बाप से लेनी है। धारणा को पूरा लिखना। वरदान, सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भव। अगर पूरा विस्तार नहीं लिख सकते तो कम से कम इतना वरदान तो लिखना ही लिखना। स्लोगन, सफलता को परमात्मा बर्थ राइट समझने वाले ही सदा प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।